नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर CUET पीजी एडमिशन 2023। तो अभी CUET ने कुछ चीज़ों में अपडेट करा है, जैसे कोर्स कोड उन्होंने चेंज कर दिया कि कोर्स कोड पहले से था वो चेंज कर दिया। कुछ फॉर्म फिलिंग के कुछ चीज़ें वो मिसिंग है, वो अपडेट हो जाएगी। तो मेरा आपका यही सजेशन है, आप 25 मार्च से पहले फॉर्म फिलअप मत करिए, एक दो दिन रुक जाइए, सारी चीज़ों को और वो अपडेट कर देंगे, उसके बाद ही आपको क्या करना है, फॉर्म फिलअप करना है। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हो, आपका कोर्स कोड क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। तो जैसे लास्ट वीडियो मैंने आपको ये बताया था विथ यूनिवर्सिटी एंड सब्जेक्ट कोड देख सकते हैं कि आप भी जिस सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उसका आपको सबसे पहले कोड पता होना चाहिए। उस कोड के बाद ये देखिए कि वो कोड वाला कोर्स है, कोर्स कौन सी यूनिवर्सिटी वो उस कोर्स को ऑफर कर रही है, और जो यूनिवर्सिटी उस कोर्स को ऑफर कर रही है तो उसने स्पेशली अपनी क्वालिफिकेशन है वहाँ पे मेंशन करी है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि CUET पीजी एडमिशन की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है या कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस है, वो आपको इस चैनल पे छोटे छोटे स्टेप में जो जो चीज़ें इन्फॉर्मेटिव या यूजफुल होगी वो मिलती रहेगी। तो इसके लिए आप @exponential मैथमेटिक्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको पूरा जो नोटिफिकेशन है उसकी सेपरेट फाइल और सारा सिस्टम मिलता रहेगा। और आप CUET.NTA.NIC.in पे विजिट भी करते रहें और जगदीश कुमार का सर का ट्वीट भी देखते रहें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि हर यूनिवर्सिटी की क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग है कि उन्होंने क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा है। किसी में 10+2+3 स्ट्रीम है कि उन्होंने स्पेशली मेंशन कर दिया कि आपका एटलीस्ट 6 सेमेस्टर में कुछ या एनुअल सिस्टम है या 6 सेमेस्टर मैथमेटिक्स पढ़ा होना चाहिए। जो भी आपका सब्जेक्ट है वो उन्होंने स्पेशली मेंशन करा है। तो आपको साइंस का कोड पता होगा, SC से स्टार्ट है, उसमें मैथमेटिक्स का है SCQP19, जो कि MSc मैथमेटिक्स के लिए अवेलेबल है। बाकी आपका जो भी कोर्स कोड है उसको आप देखिए, अपने कोर्स का नाम कोड देखिए, और जो यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है उस यूनिवर्सिटी की हर जगह सेपरेट उन्होंने क्या लिखा है, क्वालिफिकेशन और एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा है। तो कॉमन यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट टेस्ट का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है 827 पेज का, वो अपने चैनल पे अवेलेबल है। वहाँ पे उसमें सारी चीज़ों को एक एक करके मेंशन किया गया है। जैसे कि आप MSc मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो उसमें अगर मैं आपको बताऊँ कि जो यूनिवर्सिटी है टोटल अपन देखा था कि 66 यूनिवर्सिटी है उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और बाकी आपको अगर आपका कोर्स कुछ भी हो तो आप पेज नंबर ये देखेंगे 122 पे, तो वहाँ पे उन्होंने मेंशन करा है कि जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है कि टेस्ट कोड जैसे ACQP01 है, प्रोग्राम का नाम है, जो भी सब्जेक्ट का आपको प्रिपरेशन करो, डिग्री उसको कौन सी डिग्री है, BEd वाली डिग्री है, पैटर्न भी लिखा है यहाँ पे, और यूनिवर्सिटीज़ द नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति। तो ये जो यूनिवर्सिटी है इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इन्होंने बता दिया कि इसकी एलिजिबिलिटी ये वाली है। बाकी और कोर्स कोई भी सिलेक्ट करो, जैसे ACQP08 है तो ये हिंदू स्टडीज़ है, ये MA का कोर्स है, इसमें ये पैटर्न रहेगा। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात में ये वाला बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, तो आपकी कोई भी डिग्री तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे जैसे BHU का है धर्माशास्त्रा में, आचार्य में, तो यहाँ पे स्पेशली क्वालिफिकेशन लिखी है हर कोर्स की। इस टाइप से आप देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है। तो आप ये देखिए कि आपकी BSc फाइनल में कितने परसेंटेज हैं, या BSc या बैचलर फाइनल में, या BA BCom जो भी आपकी डिग्री है उसमें आपके कितने परसेंटेज आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप किस किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, उसका कोड क्या है। तो वो सारी चीज़ें आप एक बार जरूर देखें ताकि आपको फॉर्म फिल करने टाइम पे और अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे अपन MSc मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले SCQP जो SCQP वाला कोड है 754 से स्टार्ट हो रहा है, मैथमेटिक्स वाला MSc मैथमेटिक्स, और वही 2 पार्ट होंगे उसमें, 25 + 75 है। और उन्होंने लिखा कि चेक एलिजिबिलिटी ऑन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट वेबसाइट। तो द LNM इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्होंने यहाँ पे नहीं बताई है। तो जो यूनिवर्सिटी है अपना सेपरेट प्रोस्पेक्टस भी डिक्लेयर करेगी, तो उसमें भी सारी चीज़ें आपको दिखेगी कि किस यूनिवर्सिटी का क्या क्या सिस्टम है। बाकी अगर अपना बात करें तो जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा है तो इन्होंने क्या लिखा है कि BA BSc इन मैथमेटिक्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मेंशन कर दिया। और SC ST OBC इनके लिए 55% सॉरी है। और अबव मैथमेटिक्स विथ मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी विथ 50, और आपके मैथ्स में एवरेज है वो 50% 55% होने चाहिए, और ओवरऑल है वो 50% होने चाहिए। तो 55 और 50 का इन्होंने मेंशन कर दिया। और अगर आगे अपन और कोर्सेज की बात करें तो जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान है, CU राजस्थान की बात करें तो उन्होंने क्या लिखा है। अब CU राजस्थान में आपको पता होगा तो 2 कोर्स ऑफर हो रहे हैं, MSc B.Ed और MSc, यानी कि MSc + B.Ed का कोर्स है। तो इसने लिखा कि BSc डिग्री इन मैथमेटिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी एंड 45% मार्क्स फॉर इक्विवेलेंट ग्रेड SC ST के लिए। दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया है, MSc + B.Ed के लिए और MSc B.Ed वालों के लिए। और इसी प्रकार से आप अदर यूनिवर्सिटी की देख रहे हैं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी की आपको बता देता हूँ जो मेन है। बाकी आप सारा ये जो PDF है सेपरेटली अपने टेलीग्राम चैनल पर डल जाएगी, तो वहाँ पर आप इसको अलग से भी देख सकते हैं सेपरेट।
जैसे अपन बात करें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU की बात करें तो JNU में इन्होंने लिखा है कि बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स एंड द 10+2+3 सिस्टम विथ एटलीस्ट 55% मार्क और इक्वलेंट। और जो बीटेक और BE वाले हैं तो यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन ये भी है कि BE BTech वाले और इंजीनियरिंग वाले any of the engineering discipline with CGPA at least 6 out of 10 or equivalent percentage, all OBC category non-creamy layer candidate are eligible to 10% relaxation in the percentage of marks in the qualifying examination in relaxation open category. SC ST and person with disable who have passes the qualifying examination irrespective of their percentage of marks are eligible to appear in the entrance examination. जो SC ST वाले हैं PWD वाले हैं वो अगर उन्होंने BSc एग्जाम को पासिंग मार्क्स भी हैं तो भी वो इसमें एलिजिबल हैं। और BE और BTech वालों के लिए सिर्फ JNU में एक रास्ता है, बाकी कोई लोग इनको अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो BE BTech वालों के लिए JNU का अच्छा ऑप्शन है, 779 का कोड है और इन्होंने 55% और अदर कैटेगरी के लिए 10% उन्होंने क्या दे दी, रिलैक्सेशन दे दिया। अब आगे और कोर्स की बात करें, जैसे BHU की बात करें तो BHU में भी आपको पता होगा कि 2 कोर्सेज हैं, दोनों का पेपर सेम होता है, SCQP9 मैथमेटिक्स और 782 SCQP9 मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। तो इसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा कि 10+2+3 और यहाँ पे आपके 50% होने चाहिए और जो अदर कैटेगरी है उनके लिए 5%, सबके लिए 5%, सॉरी 50% लिखा है। द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड मैथमेटिक्स ऑनर और स्टडीड सब्जेक्ट मैथमेटिक्स इन द ऑल 3 ईयर। अगर आपका ऐसा नहीं है कि द 3 ईयर सिस्टम है तो 3 साल, और अगर आपका एनुअल सिस्टम है तब तो 3 साल हो गया, और अगर सेमेस्टर सिस्टम तो 6 सेमेस्टर में आपके हर 6 सेमेस्टर में क्या होना चाहिए, मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट होना चाहिए। और क्या लिखा है, BA ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट 2 सब्जेक्ट वो ओनली पासिंग मार्क्स आर रिक्वायर्ड एंड विच डू नॉट कंट्रीब्यूट द टोटल इन द फाइनल। और जो भी सब्जेक्ट है वो सारे पास होने चाहिए। जो आपके फाइनल में अगर मान लो कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो एसेंशियल सब्जेक्ट हैं जिनका वेटेज नहीं होता है बट वो आपके पास होने चाहिए। और यही क्राइटेरिया किसके लिए लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के लिए लिखा हुआ है। तो ये सारे BHU की बात होगी। अभी एक यूनिवर्सिटी और रहेगी अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो उसकी बात अपन और कर लेते हैं कि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, HCU का क्या है। तो वो सारा इसमें मेंशन है, आप पूरा एक बार देखेंगे तो आपको और अच्छे से आइडिया लग जाएगा। और जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसकी तो सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। जो भी आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है कि भाई हाँ मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसकी तो आपको पता होनी चाहिए। जैसे हैदराबाद यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में लिखा तो बैचलर डिग्री विथ मिनिमम 60%, देखो यहाँ पे 60% है। तो कहने का मतलब ये कि ओवरऑल अगर आपके 60% जनरल कैटेगरी में है और 55% OBC कैटेगरी में है तो आप हर यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि HCU वाला क्या मांग रहा है, 60% मांग रहा है, बाकी कोई 55 मांग रहा है और कोई 50 मांग रहा है। बट अगर आपके 60% जनरल कैटेगरी में है तो आप एलिजिबल हो सबके लिए, और 55 अगर OBC SC ST कैटेगरी में, क्योंकि OBC के लिए इन्होंने 60 कहीं पे भी नहीं मांगे। तो ये सारे क्या था, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था जो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उसमें रिक्वायरमेंट क्या है। और DU की बात करें तो इन्होंने क्या लिखा है कि बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 3 कोर्सेज ईच ऑफ 1 ईयर, आपके जो 3 सब्जेक्ट पढ़े हुए होने चाहिए, और 6 सेमेस्टर मैथमेटिक्स, 6 सेमेस्टर मैथमेटिक्स होना चाहिए, और 50% मार्क्स आपके जनरल कैटेगरी के लिए, और OBC EWS इन सब के लिए 40। UR OBC EWS के लिए कितने, 50% और बाकी के लिए 45%। तो ये सारी लिस्ट थी जिसमें सब यूनिवर्सिटी के क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है। तो आप पूरा देखें एक बार, जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू आंध्रा, सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सबके मेंशन है। तो कंक्लूजन निकल के यही आता है कि अगर आपके 60% मार्क्स जनरल कैटेगरी में है, 60% अबव है तो आप किसी भी कैटेगरी से हो कोई दिक्कत नहीं है। बट 55% है तो आप एक HCU जैसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते, बाकी सारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। तो ये मिनिमम एसेंशियल मार्क्स आपके बैचलर डिग्री में होने चाहिए। अगर किसी का कम है तो अभी BS फाइनल के एग्जाम होने, तो थोड़ा इंप्रूव करके आप एलिजिबल हो सकते हो इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने के लिए। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू रिगार्डिंग जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जो आपको पता लग गई होगी, ताकि आप अपनी तैयारी के लिए देख सकें कि आप किन किन यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो और उसी के अकॉर्डिंग आप फोकस करें। और कुछ यूनिवर्सिटी है वो पार्ट ए को कंसीडर नहीं करेगी, जो नहीं करेगी उसकी डिटेल उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो ई ब्राउजर आएगा उसमें मिल जाएगी और वो अपन तब भी देख लेंगे। सो थैंक यू।